इसके लिए तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये सृष्टि नहीं बनी थी तब क्या था? शून्य था। तो शून्य से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसी से ये ठहरा हुआ है और फिर उसी में लय होता है। तो उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीन चीजें हैं। वो प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक प्राणी में। जन्म लेना, कुछ समय जिंदा रहना और उसके बाद लय हो जाना, ये प्रक्रिया है। ऐसे ही विचारों का उत्पन्न होना, फिर कुछ देर उसमें रहना और उसका फिर लय होना। इन तीनों का आधार, उत्पत्ति, पालन और संहार, इन तीनों का आधार है शून्य। और शून्य का आधार है सत्य, चेतन। तो जो अपने मन को शून्य कर लेता है, उसके साथ साथ शरीर शून्य हो जाता है, उसके साथ साथ सृष्टि शून्य हो जाती है। इसको कहते हैं अत्यंता भाव, सृष्टि का अत्यंता भाव। तो जो जहां से उत्पन्न होता है वहीं जाके लय होता है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से घड़ा बना। अब मिट्टी नहीं दिखेगा, वो घड़ा दिखेगा। दिखने को घड़ा है लेकिन पूरा पूरा वो मिट्टी है। अब वो घड़ा फूट गया तब भी वो मिट्टी है। तो मिट्टी से जो उत्पन्न हुआ घड़ा, घड़ा दिखते हुए भी वो मिट्टी है और जब फूटता है तब भी वो मिट्टी है। ऐसी जब पूर्ण शून्यता आती है तब वहां सत्य जो है, चेतन स्वरूप, वो प्रकट होता है। जैसे बीज से अंकुर फूटता है, तो इसमें अप्रोचिंग पॉइंट अभ्यास कैसे होता है? जो भी हमको दिखाई देता है उसके हम दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। अब जो जो आप दृष्टा में जाओगे
कि कौन देखता है आपके भीतर से, कौन जानता है। अब जो दिखता है उसको आप छोड़ते जाओगे, वो आप नहीं हो। आपको वहां जाना है जहां ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी। ये सृष्टि पहले नहीं थी, प्रलय। तो कौन था जब सृष्टि नहीं थी, तब कौन था? तो अभी जो आपके शरीर में दृष्टा रूप में है, वो ही उस प्रलय काल में था। और अब भी है और सदैव रहेगा। अब वो दृष्टा न केवल आपके भीतर है, वरन जितने प्राणी हैं सभी के अंदर उस दृष्टा का निवास है, एक समान। आप मनुष्य हो तो अधिक जानते हो, वैसा नहीं है, वो बुद्धि का खेल है। तो जो बुद्धि का दृष्टा है, जो मन का दृष्टा है, तो जिसके पास बुद्धि नहीं है उसमें भी वो दृष्टा है। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, फिर भी कीड़े मकोड़े सब में वो दृष्टा रहेगा, एक समान। जो दृष्टा आप में है वही दृष्टा कीड़े मकोड़े में भी है। मक्खी पकड़ने जाओ, उड़ जाएगा, वो दृष्टा है, तुरंत वो अपना वर्क करता है। तो प्राणी मात्र में दृष्टा एक है। वो शरीर का दृष्टा है, मन का दृष्टा है, आपके पूरे जिंदगी का दृष्टा है। जितनी घटनाएं घटती हैं सबका दृष्टा एक ही है। और चींटी से लेके मनुष्य, देवता और जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका भी दृष्टा एक ही है। जो आपका दृष्टा वो मक्खी का दृष्टा, वही ब्रह्मा का दृष्टा, वही सूर्य का दृष्टा, वही पृथ्वी का दृष्टा, वही हवा का दृष्टा। यानी दृष्टा पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। अब दूसरा प्रश्न, आपकी इंद्रियां हैं मन, बुद्धि, आंख, कान, नाक, शरीर, हाथ, पैर, ये आपको सीमित ज्ञान तक ले जाते हैं। इसका दायरा सीमित है इंद्रियों का, ये दृष्टा तक आपको नहीं ले जा सकते। संसार के ज्ञान के लिए ठीक है, दृष्टा सर्वज्ञ है, वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञाता है दृष्टा। कैसे? कल क्या होगा, भविष्य क्या है, किसी व्यक्ति को पूछो, कल जियोगे कि मरोगे, तो बोलेगा मैं नहीं जानता। किसी को पता नहीं इसका, किसी को ज्ञान नहीं। तो पता लगना बुद्धि का काम है, मन का काम। तो हर एक का मन बुद्धि अलग अलग है, बॉडी शरीर अलग अलग है। जहां अलग अलग है वो सब असत्य है।
वो माया का खेल है। दृष्टा माया के अंतर्गत नहीं आता, वो पूरे संसार का दृष्टा है। जब से सृष्टि हुई तब से वो दृष्टा एक रस है, वो अनचेंजेबल पॉइंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। आपका बचपन से लेके अभी तक का जो जीवन है वो सब चेंज हो रहा है। बॉडी बचपन का बॉडी अभी नहीं है, बचपन की सोच समझ अभी नहीं है, और भविष्य में अभी का जो सोच समझ है वो नहीं रहेगा, और मृत्यु काल में और भी नहीं रहेगा। ये सब चेंज हो रहा है। और किसमें ये चेंज हो रहा है, इसका आधार क्या है? जो परिवर्तन हो रहा है उसका आधार क्या है? उसका आधार है दृष्टा। दृष्टा सर्वज्ञ है, सबको जानता है। तो सूर्य में जो प्रकाश है वो दृष्टा की शक्ति से है। सूर्य के प्रकाश का आधार क्या है? दृष्टा। पृथ्वी जो टिकी हुई है इसका आधार दृष्टा है। सत्य कहो या दृष्टा कहो, ये हवा का बहना इसका आधार है दृष्टा। ये आकाश का स्थिर होना, शून्य होना, इसका आधार है दृष्टा। और दृष्टा का आप पता नहीं लगा सकते कि दृष्टा क्या है। देखने वाला सबको देख रहा है, और सबके भीतर देखने वाला एक ही है। तो जो भी आपको हो रहा है, अगर उसमें आप जी रहे हो तो आपकी जिंदगी भ्रमात्मक है, गलत जी रहे हो। जिंदगी केवल दृष्टा का है। आपके पूरे जीवन का आधार दृष्टा है। और आपके शरीर में बहुत छोटा लग रहा है वो, आप सबको जान सकते हो, दृष्टा को नहीं जान सकते। दृष्टा ऐसा है जैसे कोई माला में धागा, उस धागा के आधार पे सारी मनकाएं हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड का जो धागा है, जिससे पूरा ब्रह्मांड एक जुड़ा हुआ है, वो है दृष्टा। दृष्टा है धागा। जैसे आपका श्वास आ रही जा रही, आपको कुछ करना नहीं हो रहा है, और उसी से इस शरीर में प्राण है।
आपको श्वास लेने छोड़ने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, बिना अभ्यास के ऑटोमेटिक है। ऐसी दृष्टा बिना कुछ किए ऑटोमेटिक है। आप जितना भी अभी ध्यान कर रहे हो और जो भी अनुभव हो रहा है वो सबका दृष्टा है। अब परसेंटेज का सवाल है। अगर आपका परसेंटेज दृश्य में 90% है, 90% आप दृश्य में जी रहे हो, तो आपका दृष्टा 10% रहेगा। यदि आप पूरे पूरे दृष्टा में जी रहे हो 100%, तो कंप्लीटनेस आ गया, पूर्णता आ गई। केवल आप दृष्टा हो, इसके सिवाय कोई दृश्य अब नहीं है, तो आप कंप्लीट हो गए। इस कंप्लीटनेस का नाम बुद्धत्व है। जैसे नींद आती है और आपका सारा ज्ञान लोप हो जाता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे रिश्ते नाते, मेरी दुनिया, ये आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, क्या हूँ, सब का अभाव। लेकिन दृष्टा का अभाव नहीं होता। नींद में मन का अभाव होगा, दृष्टा का नहीं, क्योंकि वो नींद को भी जानता है। अब हम दृष्टा में चलते हैं। दृष्टा किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को एक किया हुआ है। आप कुछ नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं जान रहे हो, वहां तक अपना सेंस ले जाएं। और आपके कुछ ना देखने और कुछ ना जानने के बावजूद उसके पीछे दृष्टा है। कुछ ना जानने को भी वो जान रहा है। तो मृत्यु शरीर की होती है, दृष्टा की नहीं। मृत्यु मन की भी नहीं होती। लेकिन जो दृष्टा में जीता है वहां जाके मन ऑफ हो जाता है। मन की मृत्यु दृष्टा में है, मौत में नहीं। और बहुत नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। जब भी आपको ख्याल आ जाए दृष्टा का, करने का प्रश्न नहीं है।
एक सेकंड भी गंवाने का दरकार नहीं। दृष्टा का ख्याल आया और वो मौजूद है। कौन सा सेंस है वहां? वो सबको देखता है, वो सबको जानता है। तो थोड़ा सा ख्याल कि आप ध्यान में बैठे हो और वो देख रहा है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसको कुछ पाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम पावर है। कुछ भी पता चला, दृष्टा की याद। सब कुछ छोड़ दो, मन बुद्धि सब, सारे प्रयास छोड़ दो। जो हो रहा है उसको होने दो पूरा। आपका ख्याल सिर्फ दृष्टा में रहे। तो जितना आप छोड़ सकते हो पकड़ को, उतना अपने आप को छोड़ दो, पकड़ गिरा दो। होने तो जो होता है। आपका दृष्टा कोई चेंज नहीं हो रहा है उसमें। मत सोचो कोई पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा। सोचने की जरूरत ही नहीं। मन जहां जाता है जाए, जो होता है हो। आपको एक ही ख्याल रखना है कि मैं दृष्टा हूं। सिर्फ जान रहा हूं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। खुली मुट्ठी, मुट्ठी खोल देना है। कोई भी पकड़ को छोड़ देना है। छोड़ देने की साहस जरूरी है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अनशन उठ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो होता है उसमें डिस्टर्ब नहीं, इंटरफियर नहीं। बुरा तो बुरा, अच्छा तो अच्छा, उससे मतलब ही नहीं है। हमारा टारगेट कुछ और है। अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, पाप पुण्य से मतलब नहीं है, जन्म मृत्यु से मतलब नहीं है, सुख दुख से मतलब नहीं है। हमको मतलब है दृष्टा से। कोई है आपके भीतर जो बिना कुछ किए सब जानता है। इतनी छूट, इतनी आजादी, वो ना भूले और जिंदगी जी लो और आप मुक्त हो। कोई साधन की जरूरत ही नहीं हो। विचार चलता है, चलने दो। कभी प्रयास ना करो कि ये रुक जाए वो रुक जाए। अच्छे बुरे का भाव ना रखो। आप केवल दृष्टा हो। ये अगर साहस है तो घटना अभी घट सकती है। पकड़, हर पकड़ छोड़ दोगे और अपने दृष्टा में आ जाओगे। दृष्टा का लेवल लास्ट लेवल है। बॉटम। बाहर को बदलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना। अनशन जो भी होता है सब होने देना।
कुछ ध्यान वगैरह की भी जरूरत नहीं है, कोई एकाग्रता की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूरत ही याद बनी रहे दृष्टा की। जो अनसन सोचते समझते हो बिल्कुल फ्री कर दो उसको, मुक्त हो जाओ, अभी मुक्त हो सकते हो आप। धारणा बिल्कुल नहीं बनाना, और सब कुछ स्वीकार करो, किसी के विरोध होते ही नहीं वहां। कंटिन्यू लगातार उसकी उपस्थिति है दृष्टा की, वो अनुपस्थित होता ही नहीं। आप जिंदगी भर जियो, दृष्टा सेम रहेगा। कितने पाप करो कितने पुण्य करो उसे कोई लेना देना नहीं उसको, वो दृष्टा है। फिर मृत्यु के बाद जहां भी आपका सूक्ष्म शरीर जाएगा उसका भी वो दृष्टा है। कुछ भी आपको पता चलता है आप रुक जाओ और दृष्टा की याद करो। कोई देखने वाला आपके भीतर है, कोई जानने वाला आपके भीतर है। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, और उसको कोई बांधने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक। वो सदैव मुक्त रहता है, सुप्रीम पावर है। ऐसा व्यक्ति जो दृष्टा के साथ एक हो गया है, दृष्टा ही जिसकी जिंदगी हो गई, वो सबसे सुप्रीम पावर है। जितनी शक्तियां हैं ब्रह्मांड में सब उसके अंडर में है दृष्टा के। अर्थात जो भी तुम जानते हो, तुम्हारी मन बुद्धि जो भी जाने, केवल आपको दृष्टा की याद रखना है कि दृष्टा ही सुप्रीम है। मन बुद्धि से डिसीजन नहीं लेना है, दृष्टा के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दोगे।
मन बुद्धि कुछ भी कहे आपका, उसको मानना नहीं, वो सच नहीं है, उसमें आप धोखा खाते हो। दृष्टा की क्या पहचान? उसको किसी भी चीज को जानने में कोई समय नहीं लगता, वो समय से काल से बाहर है। वो सारी सृष्टि से परे है, हवा से परे, आकाश से परे। सृष्टि रचना उसमें लागू नहीं होता। इस थोड़े से पीरियड में 15-20 मिनट, आधा एक घंटा, जो भी पीरियड है अभी ध्यान का, अगर उसमें केवल दृष्टा का स्मरण है और बाकी सब चीज गौण है, बाकी भी चीज आप जानते हो लेकिन उसका महत्व कुछ नहीं, केवल दृष्टा हुआ, तो इस 15-20 मिनट में आप मुक्त हो सकते हो, क्योंकि दृष्टा मुक्त है, सदैव मुक्त है। अपने मन बुद्धि से डिसीजन नहीं लेना, उसके भी दृष्टा हो। अब बुद्धि की सुनना नहीं, मन की सुनना नहीं, और इसी क्षण आप मुक्त हो, क्योंकि आप केवल दृष्टा मात्र हो। अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई सत्य है तो वो सिर्फ दृष्टा है। वो शरीर का दृष्टा, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, पाप पुण्य का दृष्टा, अच्छे बुरे का दृष्टा, वो धागे के समान बारीक है। जो भी आपको रुकावट आती है उसके भी दृष्टा हो जाओ। पा गया उसका भी दृष्टा, खो गया उसका भी दृष्टा। तो दृष्टा में पाना खोना होता ही नहीं, ये सब मन का खेल है। शरीर में जी रहा है उसका भी दृष्टा है, प्राण निकल रहा है उसका भी दृष्टा है। वो दृष्टा में कुछ भी नहीं होता, सृष्टि समाप्त हो जाती है दृष्टा, प्रलय। निरंतर आपको जीना है, खा रहे हो, पी रहे हो, बात कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, पहले दृष्टा, बाद में कोई काम।
आप जो जो करते हो उसको पहचानो और उसके दृष्टा हो जाओ। मन एकाग्र होता है उसके दृष्टा। आपको समाधि आती है, समाधि लग गई, उसका भी दृष्टा। जितनी आपकी समझ है सबका दृष्टा। और कुछ भी नहीं जानते उसका भी दृष्टा। एक एक सेकंड बाहर सब जानो और भीतर दृष्टा से मिला दो उसको। हर एक कनेक्शन दृष्टा से मिलेगा। इसके बाद कोई साधन की जरूरत नहीं। 5 मिनट और। आप बैठे हो, शांत हो, उसका भी दृष्टा। अशांत हो, उसका भी दृष्टा। ऐसा नहीं कि आपको दृष्टा होना है, वो गलत है। दृष्टा हो ही आप, क्योंकि बिना दृष्टा के आप देखोगे क्या? मैं बोल रहा हूं उसका दृष्टा, आप सुन रहे हो वो दृष्टा। दृष्टा एक ही है। बस 5 मिनट और। मन को देखो, बुद्धि को देखो, क्रिया को देखो। जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके पीछे कौन है? उसको पहचान लो। अब जो बुद्धि का सहारा लेते थे, मन का सहारा लेते थे, वो खत्म हो गया। जितने करने का भाव है, क्रियाएं हैं, उन सब का दृष्टा। सहज, स्वाभाविक। बस गहरी सांस लें, छोड़ें, रिटर्न बैक। ये भीतर का दृष्टा हुआ। अब बाहर क्रियाकलाप, दृश्य का देखना, व्यवहार करना, वो सब का केंद्र बिंदु रहेगा दृष्टा।
दुकान चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ सारे व्यवहार में एक ही रहेगा दृष्टा। अच्छे भाव, बुरे भाव, सब भावों में एक ही दृष्टा। मन बुद्धि का खेल खत्म। अब आप नहीं जान सकते कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब मूवमेंट लें, हलचल करें और दृष्टा होते हुए आप बाहर आओगे। ये भीतर का दृष्टा देख लिए, अब बाहर की दृष्टा। दृष्टा होते हुए उठोगे, चलोगे, फिरोगे। अब क्रियाओं में दृष्टा होगे, क्रिया का अभ्यास करो। चारों तरफ अपने को फ्री छोड़ोगे और दृष्टा रहोगे। बस किसी दृश्य में टिकना नहीं आप। पूरा फुल में मूवमेंट लोगे, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, चंचल मन को चंचल करो। क्रियाएं, एक्टिविटीज फास्ट, और केवल आप दृष्टा हो। हर चीज को जान रहे, फास्ट हो रहा है, क्रिया हो रही है, सब पे आप दृष्टा हो, सब कुछ जानते हो। किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं, जान ही रहे हो आप, आपका स्वभाव है। कुछ पाने का नहीं है कि आप मरने के बाद मुक्त हो गए, ऐसा नहीं। अभी इसी जन्म मुक्त हो। सब देखना सुनना सबके आप दृष्टा हो, याद रहे हो आप। आप देखो, ये हवा के दृष्टा बनो। यहाँ हवा है, हवा वो दृष्टा के सामने छोटा है। ये आकाश को देखो, ये भी छोटा है दृष्टा के सामने। ये सब छोटे हैं। इतना बड़ा आकाश दिख रहा है ना, हवा दिख रहा है ना, ये सब के आप दृष्टा। अपने आप को मुक्त करो। मान बैठे हो ऐसे, जीते जीते आदत पड़ गई है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, मेरे रिश्ते नाते हैं, सब बकवास है। जितना देखते हो वो सब आपसे छोटा है दृष्टा से। भीतर देखो, बाहर देखो, अपने को पहचानो और दृष्टा को उभारो। अब दृष्टा वहां सेम है, ये क्रिया से बाहर है वो दृष्टा। अब वहां कोई बॉडी उठी नहीं है, कोई मन नहीं है, अब केवल दृष्टा मात्र है। अब उसका भी अता पता नहीं है कि वो दृष्टा क्या है, कुछ भी पता नहीं, बस केवल एहसास हो रहा है। अब आपका जो होना है, आप जो हो, वो आप बॉडी नहीं है, मन नहीं है, पर आप हो, वो बिल्कुल प्रकट है। लेकिन आप कह नहीं सकते कि आप कौन हो। हाँ, अब आप अपने आप का एहसास करोगे, मैं हूं, और दृष्टा।
और मेरे होने का भाव। अब ये बॉडी दृश्य है, वो मैं नहीं हूं। जो भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, पर मैं हूं। मेरी उपस्थिति सदैव है, उसका नाम दृष्टा। आपको अपने होने के लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप हो, एहसास आपको हो रहा है, तो आपका एहसास और दृष्टा दोनों एक है, और फट से गेम ऑफ हो जाता है। ये भवसागर खत्म, ये माया जाल खत्म। आपका होना और दृष्टा का होना एक ही है। अब वो टचिंग हो गया तो हो गया।